students. So today we're going to start our new chapter that is direct and indirect speech. तो देखो इसमें हमारे दो होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच जो नॉर्मल सीधा सीधा जिसे मैं बात कर रही हूँ, तो जो वर्ड्स किसी और ने नहीं बोले इज यूज टू रिपीट व्हाट समवन एल्स हैज सेड। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जो किसी ने क्या बोला, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, इज यूज टू रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स हैज सेड। यानी इसमें तो स्पीकर खुद बोलता है और इनडायरेक्ट में हम उसके बाद दूसरों को बताते हैं कि उसने ऐसा बोला था। तो एलिसा सेड आई वांट टू बाय अ नोटबुक, तो एलिसा खुद बोल रही है कि मुझे नोटबुक खरीदनी है। अब इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, अलीजा सेड दैट शी वांटेड टू बाय अ नोटबुक, कि अलीजा ने ऐसा बोला तो उसको नोटबुक खरीदनी है। तो डायरेक्ट में स्पीकर खुद वो बात बोलता है और इनडायरेक्ट में दूसरा उसकी बात को कन्वे करता है। तो देखो ऐसे ही डायरेक्ट स्पीच है हमारी। तो माइक सेड टू मी यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, माइक ने मुझसे बोला कि तुम इंटेलिजेंट गर्ल हो। माइक टोल्ड मी दैट आई वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, माइक ने मुझसे बोला कि मैं अच्छी गर्ल हूँ। तो जब माइक खुद बोल रहा है तो डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जब वो चेंज हो जाएगा। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने बोला तुम कहाँ जा रहे हो, पूछा है तो हम उसके लिए आस्क्ड वर्ब यूज करेंगे। ही आस्क्ड वर्ब वेयर आई वाज गोइंग। तो इसमें जितने भी कॉमास होते हैं, साइंस होते हैं, वो सब हमारे हट जाते हैं, किसमें, इनडायरेक्टली। He said to me, have you done your homework? So he asked me if I have done my homework. तो इसमें पूरी ही तरीके से चेंज हो जाता है। The words said by the speaker in the direct speech are enclosed within a inverted commas, यानी commas में हमको रखने हैं, and separated by a comma from the main part, यानी यहाँ पर हमें comma से इसको separate भी करना है और जो words बोले हुए हैं उसको हमें inverted commas में रखना है। द मेन क्लॉज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, और जो मेन क्लॉज है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और इनडायरेक्ट में आके वो सभी साइंस हट जाते हैं और एंड में एक साइन आता है फुल स्टॉप का। अब डायरेक्ट स्पीच के भी कितने दो पार्ट्स होते हैं, द रिपोर्टेड स्पीच, द रिपोर्टिंग स्पीच और द रिपोर्टेड स्पीच। द पार्ट ऑफ द स्पीच विच इज आउटसाइड, यानी इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर वाला होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जिसमें वर्ब होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ड्स होंगे वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है, एंड इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास एंड कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब्स आर रिमूव, तो जितने भी साइंस है वो रिमूव हो जाते हैं। यूजुअली सम सुटेबल कंजंक्शन इज यूज्ड बिटवीन रिपोर्टिंग स्पीच एंड द रिपोर्टेड स्पीच। According to the sense of the sentence, one of the following verb may be replaced in place of the reporting verb. Say के को हम हटाते हैं और उसकी जगह पर कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, आंसर, ही आंसर मी, ही रिप्लाइड मी, रिपोर्ट, इन्फॉर्म, स्टेट, डिक्लेयर, एक्सप्लेन। तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस में किस बारे में बात हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक वर्ड यूज करते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, एटसेट्रा टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, रिपोर्टिंग वर्ब इज यूजुअली चेंज इनटू टेल, टोल्ड, एटसेट्रा, बट द वर्ब टेल इज नेवर फॉलोड बाय टी, और इसके बाद हम कभी भी टू का यूज नहीं करेंगे। सेड के बाद टू आएगा पर टेल या टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। अब देखो, आई सेड टू यू कंप्लीट योर वर्क, मैंने तुमसे बोला कि अपना वर्क कंप्लीट करो, तो आई टेल यू टू कंप्लीट योर वर्क नहीं। तो हियर द वर्ड टू इज पार्ट ऑफ द इंफिनिटिव टू कंप्लीट, तो यहाँ पर ये इसका पार्ट है इसलिए यहाँ पर टू आया है, वरना फिर इसके बाद टू नहीं आएगा। ही सेड टू मी, तो सेड टू मी चेंज हो जाएगा टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी that your brother will change into my brother is change into was, और in the street सेम रहेगा। तो हम इसमें वर्ड्स को भी चेंज करते हैं, टेंस भी चेंज करेंगे। इस was में हो गया, your my brother में हो गया, और said to चेंज हो गया told में। चेंज ऑफ अ पर्सन, अब पर्सन का चेंज कैसे करते हैं, द pronoun of the first person in the reported speech is changed into the person and gender to the subject of the reporting speech, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही बाकी के चेंजेस होंगे। आई सेड आई एम अ स्टूडेंट, तो आई सेड दैट आई वाज अ स्टूडेंट, तो आई की बात हो गई तो इसलिए आई तो चेंज नहीं हुआ और एन चेंज हो गया वर्ड में। ही सेड आई स्लीप एट 9 o'clock, तो ही सेड दैट ही स्लेप्ट एट 9 o'clock, सो गया था, तो आपके पास क्या हो गया है, तो चेंज हो गया स्लेप्ट। दे सेड वी आर टायर्ड, दे सेड दैट दे वर टायर्ड। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच में उसके अकॉर्डिंग। तो यू सेड टू मी यू आर वेरी बिजी, तो यू टोल्ड मी दैट आई वाज वेरी बिजी। तो देखो उसने मुझसे बोला
तो मेरे लिए क्या वर्ड आएगा? आई आएगा। शी टोल्ड हर ब्रदर, ही सेड टू यू आर लकी। तो ही टोल्ड यू दैट यू वर लकी। उसने तुमसे बोला कि तुम लकी हो। और थर्ड पर्सन में कुछ भी चेंजेस नहीं होते, वो ऐसे ही रहता। तो लूसी सेड मी ही इज अ डॉक्टर। तो लूसी टोल्ड मी दैट ही वाज अ डॉक्टर। आई हैव सेड टू यू ही इज माय फ्रेंड। तो हैव टोल्ड यू दैट ही वाज माय फ्रेंड। इसमें हम क्या करेंगे? देखो, ही रहा, आई रहा, ही, लूसी सब सेम रहेगा, यानी जो टेंस रहती है वो सेम रहती है। अब टेंस कैसे चेंज करता है? तो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो वर्ब चेंज नहीं होगी। तो रॉबर्ट सेज द डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक। तो रॉबर्ट ने बोला डॉक्टर क्लिनिक में नहीं है। तो रॉबर्ट सेज दैट द डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक। मैरी विल से मदर इज नॉट होम, तो मैरी विल से दैट मदर इज नॉट होम। तो हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं डैट लगाकर। अगर पास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस और द फ्यूचर टेंस इसमें चेंज हो जाएंगे, पास्ट टेंस में हो जाएंगे। तो डायरेक्ट है मैक्स सेड आई गो टू माई विलेज। तो मैक्स सेड दैट ही वेंट टू हिज विलेज। आई ही में हो गया, गो वेंट में हो गया। ही सेड आई हैव रिटन इन एसे। तो ही सेड दैट ही हैड। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। और रिटन इन एसे। सीलिया सेड टू मी आ जाएगा टोल्ड मी में, इट मे रेन दैट इट माइट रेन। मे का चेंज हो गया माइट रेन। He said to Peter, you may come here. So he told Peter that he might go there. Come का go हो जाएगा और here का change हो जाता है there में. If the reporting verb is in the past tense, the simple past tense in the reporting speech is changed into the past perfect tense. यानी simple है तो वो past में change होगा. Millie said, I wrote an essay. So Millie said that he had written an essay. If the reporting verb is in the past tense, the past continuous tense in the reported speech वो भी past perfect continuous tense में change हो जाएगी. So he said it was raining in the night. So he said that it had been raining in the night. तो was raining continuous में था, अब had been raining किसमें हो गया? past perfect continuous में. तो जिसमें had भी आ जाए, ing भी आ जाए और been भी आ जाए तो वो past perfect और continuous को जोड़ देगा। फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें भी हम कोई चेंजेस नहीं करके सिर्फ दैट लगाकर डिट्टो सेम लिख देते हैं। तो ही सेड गॉड इज एवरीवेयर। उसने बोला भगवान हर जगह, तो सही बोल रहा है। तो ही सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर। हमने कुछ भी चेंज किया, एज इट इज हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर देखो क्या क्या चेंज होता है। तो हेयर का देयर हो जाएगा, हैंस का थैंक्स, टुडे का दैट डे, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, दिस का दैट, कम का वो, नाउ देन, अगो बिफोर, टुनाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, या फिर पिछले दिन की बात करें तो द प्रीवियस डे, या फिर द नेक्स्ट डे, दीज दोज, और टुमारो का नेक्स्ट डे। Diana said, I shall tell you this matter tomorrow. So said that she would tell me that matter the next day. तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, ये वर्ड्स इसमें चेंज होंगे, कौन सा टेंस इसमें चेंज होगा वो सब हमें देखना। फिर हेयर देयर ये सब क्या हो जाएगा? आर नॉट चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। Janice said he will come here on this place this evening. So Janice said that he would come here on this place this evening. तो देखो यहाँ पर क्या हो गया है, हमने बिल्कुल भी चेंज ही नहीं करा, बस विल हमने वुड में चेंज करा, बाकी हमने एज इट इज लिख दिया। फिर चेंज इन द स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स को कैसे चेंज करेंगे? तो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट इन द इनडायरेक्ट स्पीच आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शन दैट। तो हम उनको कैसे ज्वाइन करते हैं? ज्यादातर दैट लगाकर। When the reported verb is followed by an object, it is generally changed into told. तो फिर हम कहाँ पे या तो that लगाएंगे, और set to हम told में भी चेंज कर रहे हैं तो वो भी करें। तो he said to Terry, he will do the work. तो he told Terry that he would do the work. तो said to किस में चेंज हुआ? told में, और इन दोनों को हमने that से जोड़ा। तो I said I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी मैंने प्रॉमिस किया है। तो आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड हेल्प यू। तो हम यहाँ पर हेल्प, प्रॉमिस्ड, आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं। जैसे हमें सेंटेंस लिखना है तो यहाँ पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं, पर इन दोनों को हम दैट कंजंक्शन से ही जोड़ते हैं। तो देखो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इनको हमें डायरेक्ट में चेंज करना।
तो पैट्रिक सेड दैट दे हैड प्लेड अ लॉट, इट वाज टाइम टू गो होम। फिर द फार्मर says that crops need good rain at the right time। तो हम उसने से सेम चीज बोली, हम बोल देंगे द फार्मर सेड दैट crops need good rain at that time। Bobby has said that they are किसमें हो गया, they are going to the Peter's party। Jensen said that it is good to watch educational programs on television। तो जो बात क्या होती है सेम रहती है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करते, दैट लगाकर हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। तो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर और डिमांड एक्सेट्रा। वर्ड्स इंक्वायर और डिमांड आर फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ। तो इसमें हम ऑफ का यूज करते हैं। फिर अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है, पर उसको हम क्या करते हैं फुल स्टॉप में हमें लाना होता है, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कोई भी साइंस नहीं लगाने हैं इसलिए। फिर यस नो क्वेश्चन होंगे तो हम उसका कैसे करते हैं, या तो उसमें हम इफ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं। तो देखो ही सेड टू मी डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्योंकि इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर आई न्यू हिम। तो हमें यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क हटाना है, और अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है यस नो में तो हम वेदर या फिर इफ का यूज करेंगे। लीना सेड टू मी व्हाई डिड यू गो देयर। तो लीना ने मुझसे पूछा क्या तुम वहां जाओगे। तो लीना इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाई आई हैड गॉन देयर, कि मैं वहां पर क्यों गई। तो इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है, हमें इसमें इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो द वे टू माय हाउस। तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इफ आई न्यू द वे टू हिज हाउस। द कैप्टन आस्क्ड हिज, तो द कैप्टन आस्क्ड हिज टीम who wanted to bat first on that day। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क हटाना है, और ये पूछा गया है कि किसको वहां पर उस दिन खेलना। मदर सेड टू मैक्स डू यू नो वेयर निक इज। तो मदर आस्क्ड मैक्स वेदर ही न्यू वेयर निक इज। तो उन्हें पूछना है कि क्या उन्हें पता है कि निक कहाँ पर है। फिर इंपैरेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस देख रहे हैं, तो हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। The verb of the reported speech is changed into the infinitive। ये किसमें चेंज होता था है infinitive में। वर्ड्स ऑफ ऑर्डर और कमांड क्या क्या होंगे, जैसे कमांड, ऑर्डर, बिड, डायरेक्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, ये सारे ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एडवाइस देंगे तो एडवाइस, काउंसिल, फॉरवर्ड, सजेस्ट, प्रपोज। तो आई सेड लीसा गो टू स्कूल। तो आई ऑर्डर्ड लीसा टू गो टू स्कूल, मैंने उसको ऑर्डर किया वहां पर जाओ। He said Tom do not touch the fan। तो he ordered Tom not to touch the fan, और he forbade Tom to touch the fan। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। Not to touch the fan। The poor man asked, please give me some food। The poor man requested to give him some food। उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो। That is removed and the sentence is changed as that of an assertive sentence like he is to an infinitive project। तो देखो हमने पढ़ा है कि टू ऐड नहीं होता, पर अगर इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रहा है तो टू आ सकता है। The servant said to the master, let me go home। The servant requested the master that he should be allowed to go home। He said, please let me work। तो he requested to let him work। जैसे ही हम देखते हैं कहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, उसके ही अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। तो ही सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल ही रिटर्न। ही सेड टू द बॉय डू नॉट रीड सो फास्ट। तो ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू रीड सो फास्ट। आई सेड टू हिम गो होम। So I told him that he must go home। The fox said to the crow, please sing a song। The fox requested to the crow to sing a song। उसने रिक्वेस्ट करी सॉन्ग गाने के लिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज होते हैं, तो इसमें वर्ड आ जाता है एक्सप्लेन, विश या फिर प्रे। तो एलास किसके लिए होगा, सौरो के लिए वर्ड यूज होगा। वो हो जाएगा जब हम रिग्रेट करेंगे, हम पछताएंगे अपनी बात पर। हुर्रे आता है जब हम खुश रहते हैं। हु और ये वर्ड आएगा कंटेम्प्ट में। सॉरी आता है जब रिग्रेट होगा। वेल डन जब हम किसी को अपलॉड करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। ब्रावो भी हम अपलॉड के लिए यूज करते हैं।
तो अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी अलग अलग एक्सप्रेस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द स्टूडेंट्स सेड ब्रावो, वेल प्ले। द स्टूडेंट्स applauded saying that he or they had played well. He said goodbye brother, तो he bade goodbye to the brother. The saint said may God pardon him. The saint prayed that God might pardon him. तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप बच्चों आपको सभी चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।